हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही रहे हैं, 10 फरवरी को आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तर लाया हूं। और साथ ही 9 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में, बार बार आप कह रहे थे थर्ड शिफ्ट का प्रश्न नहीं आता है, तो 9 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के भी प्रश्न मैंने इसमें समाहित किए हैं, जो कि आपके आगे की परीक्षा के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये प्रश्न मुझे भेजा है, जो कि मैं आपके पास लेकर आया हूं। और विशेष करके विनोद यादव जी और रवि राजपूत जी, जिन्होंने काफ़ी मात्रा में प्रश्न भेजे हैं। विनोद यादव जी ने 9 फरवरी थर्ड शिफ्ट का काफ़ी प्रश्न भेजा है, जबकि वहीं रवि राजपूत जी ने कल 10 फरवरी के काफ़ी सारे प्रश्न भेजे हैं। तो इन दोनों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप बार बार कमेंट में पूछते थे कि थर्ड शिफ्ट का प्रश्न क्यों नहीं बनाते हैं, तो दरअसल मैंने पहले भी कहा था, थर्ड शिफ्ट में लोग घर चले जाते हैं, दूसरे दिन प्रश्न भेजते हैं, तो मैं दूसरे दिन की वीडियो में बना सकता हूं। तो मैं आज आपके पास लेकर आया हूं थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। मैंने टाइप नहीं किए हैं, मैं आपको बोल देता हूं यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उसमें पूछा गया निम्न में से कौन से ग्रैंड स्लैम में नहीं आते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम है, जिसकी व्याख्या मैंने पहले ही कर दी थी: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, तो बाकी जो रहा होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैक्टस और बबूल के पेड़ अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये रेगिस्तानी पौधे हैं, कैक्टस और बबूल। ये प्रश्न पूछा गया था 9 फरवरी थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। जिन्होंने भी मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, यूकेलिप्टस का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यूकेलिप्टस के बारे में भी मैंने पहले भी आपको व्याख्या कर दी है कि वो क्यों किस लिए लाया गया था। डेल्टाई, जहाँ दलदली क्षेत्र की भूमि होती है, वहाँ उसके भूमि से जल की मात्रा को अवशोषित करने के लिए वो लाया गया था। ठीक है, यूकेलिप्टस, उसे पारिस्थितिकी आतंकवाद भी कहा जाता है यूकेलिप्टस को। ठीक है, वित्तीय आपातकाल कब लागू हुआ या कितनी बार लागू हुआ, ये पूछा गया है। मेरे मॉडल प्रश्न पत्र अगर आपने देखा होगा 6 या 7 को मैंने बनाया था, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये प्रश्न मैंने जोड़ा था और मैंने कहा भी था वित्तीय आपात अभी तक लागू नहीं हुआ। ये भी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। हिमालय में किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। जम्मू कश्मीर में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये पूछा गया है। लार्वा के वयस्क होने को क्या कहते हैं? जब भी लार्वा जो है वयस्क हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर भी भेजा है ये विनोद यादव जी ने। और भी प्रश्न है, क्या है, जीएसटी कब लागू हुआ, ये पूछा गया है। पहले लेबर मिनिस्टर कौन थे, ये भी पूछा गया है। तो मैंने पहले भी कहा था कि अंतरिम मंत्रिमंडल और जो पहला मंत्रिमंडल थे उसके भी उसके भी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसे आप जरूर से देख लें। ये लगातार ये इस तरह के प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ? तो 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ, जिसके विजेता वेस्ट इंडीज थे। लगातार दोनों के विजेता वेस्ट इंडीज ही थे, 75 और 79। 83 में भी वो फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन भारत से हार गए थे। सॉलिड से डायरेक्ट जो है गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको मालूम ही होगा, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। गांधी जी ने पहली बार 1981 में कहाँ के मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया था? तो उत्तर आपका अहमदाबाद हो जाएगा। बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई में सबसे छोटा कौन है? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके 9 फरवरी के तीसरी पाली में पूछे गए थे। तो आपको एक आइडिया भी मिल गया किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये मिट्टी वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, आपको कैबिनेट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल जो भी था उसमें प्रमुख कैबिनेट मिनिस्टर को आप जरूर से देख लें। ठीक है, मैं फिर से विनोद यादव जी का धन्यवाद देता हूं। और आज का प्रश्न 10 फरवरी का प्रश्न मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न पूछा गया था, देवेंद्र झझरिया किस खेल से संबंधित है? तो देवेंद्र झझरिया संबंधित है भाला फेंक से। ठीक है, देवेंद्र झझरिया जो कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, वो भाला फेंक से संबंधित हैं। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, फेक है या है सही है। मैं
पूरी तरह से पूरा प्रश्न मुझे इकट्ठा हो जाता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। बीच में बहुत कम प्रश्न आने लगे थे तो मैंने स्पष्ट वीडियो में भी बोल दिया था कि इसमें मैंने मॉडल प्रश्न पत्रों को भी शामिल किया है। जिसने भी मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसमें ये प्रश्न की मैंने कल भी व्याख्या कर दी थी। सोचिए, मैंने 9 तारीख को व्याख्या की और 10 तारीख को ये प्रश्न पूछा गया। जिनका भी कल एग्जाम होगा वो निश्चित रूप से 9 तारीख का मेरा वीडियो देखा होगा। मैंने कल उस दिन भी बोला था, आप देख लें, और अगर आपका प्रश्न आगे पूछा जाए तभी लाइक करें। देखिए, आज ये 10 तारीख को पूछ लिया गया यह प्रश्न। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 बेलगांव। धातु की प्रतिक्रिया जब NaOH से कराई जाती है तो कौन सा गैस निकलता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो धातु, कोई भी धातु आप ले लीजिए, जैसे कि आप Zn को प्रतिक्रिया करा दीजिए NaOH। तो NaOH क्या है? तो NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सीधा आप ये दिमाग में रखिए, जब भी बेस को हम धातु के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ये फॉर्मूला, तो वो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इमिट होती है। ठीक है, तो NaOH को प्रतिक्रिया जब भी किसी धातु से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1956 से 1961 के बीच का इसका कार्यकाल था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत, और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी आप जान लें। पहला कौन था? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और 8वीं पंचवर्षीय योजना भी थी, जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी। तो ये कुछ अर्थशास्त्री थे जिनके मॉडल पर आधारित हमारी पंचवर्षीय योजना थी। पहला जो था हेराल्ड डॉमर, दूसरा तीसरा पीसी महालनोबिस। ठीक है, चतुर्थ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, मार्वे एवं अशोक रुद्र के दोनों मिलके ये पंचवर्षीय योजना बनाई थी। 8वां इंपॉर्टेंट है आपका, जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पे आधारित था। ठीक है, और भी मैं इसमें बता दूं कि तृतीय योजना को सबसे असफल योजना माना जाता है, और बहुत सारे औद्योगिकरण के जो काम हुए वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही हुए, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, लौह इस्पात संयंत्र, ये सारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बने थे। ठीक है, आगे धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पे है। आगे बढ़ते हैं। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ओडिशा में। उपाधियों का अंत, ये प्रश्न भी मैंने मॉडल में डाला था, आपने देखा होगा तो जरूर आपने बनाया होगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। टू हैंड स्केच किस खेल से संबंधित है? तो ये प्रश्न जो है बिना विकल्प के उसका उत्तर देना संभव नहीं था। अगर जिन लोगों ने भी आपने दिया होगा परीक्षा, तो अगर आपके पास इसका विकल्प होगा तो जरूर मुझे भेज दें। ठीक है, हालांकि हो सकता इस तरह के प्रश्न रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था, टू हैंड स्केच किस खेल से संबंधित है। ठीक है, लघु उद्योग की सिफारिश जो है किस समिति ने की थी? तो आबिद हुसैन समिति जो थी उन्होंने लघु उद्योग की सिफारिश की थी। आबिद हुसैन समिति, बहुत सारी समितियां बनी। ठीक है, उसके भी आप जरूर से ध्यान में रख लें, वो जब एक पूछा गया है तो दूसरा भी पूछेगा ही। ठीक है, पहली सहकारिता समिति कौन थी? तो साख समिति थी। हथकरघे से, लघु उद्योग से ही संबंधित, कुटीर उद्योग से संबंधित चीज है हथकरघा। हथकरघा का विकास से कौन सी समिति थी? तो काफी फेमस था मीरा सेठ समिति। ठीक है, नरसिंघन समिति क्या है? बैंकिंग संरचना से संबंधित है, ये प्रश्न भी पूछ सकता है। सबसे फेमस सरकारिया समिति, बहुत बार पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। भूतलिंगम समिति वैट से संबंधित था, जो कि अब खत्म हो गया है। ठीक है, भंडारी समिति रेलवे का परीक्षा है, रेलवे क्षेत्र का पुनर्गठन से संबंधित था। ये कुछ समितियां हैं, आप जरूर देख लें, आज इनका परीक्षा आगे है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष की साक्षरता दर जो थी 80 से 82% थी, और महिला की 65.46%। ठीक है, 11वां प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाया था शाहजहां ने। 1906 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसकी व्याख्या मैंने कल ही की थी। 9 को और 10 को देखिए पूछा गया है, तो यह है दादा भाई नौरोजी। मूल कर्तव्यों की संख्या, ये प्रश्न रिपीटेड है, 11 है, ये भी व्याख्या मैंने की थी पहले। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में हुआ। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? ये प्रश्न पूछा था, तो
अरब सागर में गिरने वाली नदी आप जान लीजिए साबरमती, सिंधु, लूनी, नर्मदा, माही, ये सारी प्रमुख नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो इन्हीं में से कोई विकल्प में आपका रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य का अलग संविधान है? तो सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष रियायतें मिली हैं धारा 370 से, जो कि इसको अलग संविधान इसका अपना है। इसके मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 6 साल का होता है। छठी अनुसूची में कौन से राज्य हैं? ये प्रश्न भी पूछा गया है और ये प्रश्न मैंने 8 या 9 के वीडियो में भी डाला था। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, उसमें पूछा गया था कौन से 3 राज्य हैं। तो ये 4 राज्य जो है छठी अनुसूची में शामिल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कौन नियुक्त करता है? तो दिल्ली में कौन होते हैं? कल ही व्याख्या की थी, उपराज्यपाल होते हैं। तो उसके चीफ मिनिस्टर को कौन नियुक्त करेगा? उपराज्यपाल करेगा। आगे, संविधान का मसौदा किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? BN राव ने। ठीक। अहुलवास धारा किस महासागर की धारा है? तो किसी महासागर की जो गर्म धारा, ठंडी धारा है, उसे भी आप देख ले तो हिंद महासागर की जो ये धारा है अहुलवास, गर्म जल धारा है, वो हिंद महासागर की है। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा अन्य राज्य से अलग करती है? तो धारा 370 है। एक ही प्रश्न को बार बार घुमाकर पूछा जा रहा है। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। एक ओवर में कितनी गेंद होती है? आसान प्रश्न है, इसका उत्तर 6 ही होगा। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम जो है 6 बॉल होती है एक ओवर में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल है दाब का मात्रक। 27 नंबर, मंगल पांडे ने किस जगह विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में, बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के शुरुआत यहीं से हुई थी। आगे बढ़ते हैं, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 में है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप जरूर से देख ही लें। ठीक है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था साबरमती से। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? कल ही मैंने जब पूछा गया था आपके जनरल डायर के बारे में, तो व्याख्या करते वक्त मैंने बोल दिया था कि 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। आज देखिए ये पूछ लिया गया जलियांवाला बाग कांड। तो विश्लेषण सुनने से यही फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। कतर करेगा। मैंने इसमें व्याख्या भी कर दी थी कि काफी विवादों में है, हो सकता है कतर से ले भी लिया जाए। तो ये प्रश्न पूछे गए थे कल के। मैसूर का शेर किसे कहते हैं? तो मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहते हैं। जड़ों से जल तक लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जड़ों से सॉरी, ये लिखने में गलती हो गया है। जड़ों से विभिन्न भागों तक जल तथा लवण जो पहुंचता है वो कौन से उत्तक के द्वारा पहुंचता है? कौन सी कोशिका के द्वारा पहुंचता है? तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। तो जाइलम से क्या होता है? जौ से जाइलम होता है, जौ से जड़। इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिए। जड़ से जब पौधे के विभिन्न भागों तक जल को पहुंचाया जाता है या लवण को पहुंचाया जाता है तो वो जाइलम से होता है। फ्लोएम क्या करता है? ऊपर से नीचे आता है। पत्तियों से बने हुए जो भोजन है स्टार्च के रूप में, उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, जड़ से ऊपर तक ले जाएगा जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जड़, ऊपर से नीचे आएगा फ्लोएम। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। सर्वोदय योजना कब शुरू की गई? तो सर्वोदय योजना शुरू की गई थी 1950 में। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1934 में और अभी वर्तमान विजेता जो है विदर्भ। ठीक है, ये प्रश्न अस्पष्ट भेजा गया था, इसलिए मैंने ये दोनों की व्याख्या कर दी कि इसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि कल भी पूछे गए और 9 फरवरी थर्ड शिफ्ट के भी प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। तो जिन लोगों का भी कल एग्जाम रहा होगा वो जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न इसमें आए हैं, और ये निश्चित रूप से आपको आगे की परीक्षा के लिए जरूर गाइड करेगी। और मेरा मॉडल प्रश्न पत्र जो मैंने बनाया था उसको भी आप जरूर देख लें। अभी तक उससे 10 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको ये लगे 30
10 मिनट की वीडियो में 30 प्रश्न से अगर अब 5 या 6 प्रश्न किसी शिफ्ट में पूछ लिए जाए तो इससे बड़ी बात आप क्या होगी, आप बताइए। ठीक है, तो जरूर विश्लेषण को सुने, उससे प्रश्न एक ही तरह के प्रश्न आ रहे हैं। और जिन लोग भी हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट रूप से बता दूं कि एक ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं मैथ या रीजनिंग से। मैथ से तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग में भी एक खास ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब फिर से मैं बता दूं कि आपको घड़ी और कैलेंडर वाले पे समय नहीं देना है, एक भी प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं। करंट इवेंट से बहुत ही कम 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी नए वीडियो हमारे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मुझे ये सूचना देनी जरूरी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आप जरूर परीक्षा दे के आए तो प्रश्न को भेजें, ताकि जिस तरह से आपको मैंने प्रोवाइड कराया दूसरे को भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, 7873375758। मैं ये नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जरूर परीक्षा दे के आए। जो भी प्रश्न आपको याद रहे, 4-5 प्रश्न जो भी हो शिफ्ट के साथ आप जरूर भेज दें, ताकि जिस तरह से आपको सही गाइडलाइन मिल रही है दूसरे को भी मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।